दोस्तों 4 जुलाई 2020 के करंट अफेयर लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ और इस वीडियो में देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आप देख रहे हैं इजी नौकरी चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। पहला क्वेश्चन है, रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? तो अभी जो सुर्खियों में रहे राष्ट्रपति पुतिन, जो कि साल 2036 तक अपनी सत्ता संभालेंगे। और फ्रेंड्स बता दूं, 1999 से 2000 में और 2008 से 2012 तक ये रूस के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और अभी हाल ही में 2036 तक रूस की सत्ता में एक काबिज रहेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और फ्रेंड बता दूं, जोसेफ स्टालिन के बाद पुतिन के नाम पर ही सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड दर्ज है। इससे पहले थे जोसेफ स्टालिन, अब बने हैं व्लादिमीर पुतिन। ये बनेंगे 2036 तक, याद रखेगा। रशिया की मैं बात कर लूँ, यहाँ की जो राजधानी है वो मॉस्को है और राष्ट्रपति तो आपको पता ही है, रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन है, जो कि 2036 तक रहेंगे। यहाँ के जो पीएम है, यहाँ के पीएम का जो नाम है वो है मिखाइल मिशुतिन। मिखाइल मिशुतिन नाम याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिखाइल मिशुतिन यहाँ के पीएम है रशिया के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसे भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएसडी बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? तो ये जीता गया है सुमित नागल के द्वारा, आप देख सकते हैं। और भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने कोविड-19 महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीत लिया है। इसी के साथ वे इस महामारी के बीच कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने फ्रेंड्स अपने जो मेजबान दूसरे अपोजिशन में जो थे खिलाड़ी डैनियल मसूर को 6-1 6-3 से हरा दिया और वर्तमान में ये 127 नंबर के साथ भारत के सर्वोच्च रैंक वाले एकल खिलाड़ी हैं। 127वीं नंबर पे हैं फ्रेंड्स विश्व में और भारत के सर्वोच्च रैंक वाले एकल खिलाड़ी हैं सुमित नागल, याद रखिएगा इनका हम। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, हाल ही में किस बैंक ने देश भर में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड अभी हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च की है और किसान अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए ही बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग करने में इस ऐप की मदद से सक्षम होंगे। और फ्रेंड इस जो ई किसान धन ऐप है जो एचडीएफसी ने निकाला है, इसमें फ्रेंड मंडी की कीमतें, नवीनतम खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी आदि जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। एचडीएफसी की बात बताऊं फ्रेंड्स, तो यहाँ के नॉन एक्स चेयरपर्सन हैं वो हैं श्यामला गोपीनाथ, याद रखिएगा। श्यामला गोपीनाथ यहाँ के अभी नॉन एक्स चेयरपर्सन है। और यहाँ के एमडी हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एचडीएफसी के, वो हैं आदित्य पुरी। इनका नाम बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। आदित्य पुरी एमडी हैं एचडीएफसी बैंक के, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने लाख रुपए की बीमा कैंप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी की है? तो फ्रेंड्स ये की है 2.5 लाख रुपए की। सरकार सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए जल्द एक नगद रहित या कहते हैं कैशलेस इलाज की सुविधा करने की योजना बना रही है। इसके तहत प्रत्येक मामले में अधिकतम सीमा 2.5 लाख रुपए रहेगी। देश में हर साल करीब 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को ट्रामा और स्वास्थ्य सेवाओं को एक खाते के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स बता दूं ये किसने किया है? ये किया है नितिन जयराम गडकरी ने, जो कि फ्रेंड मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के। और इसके साथ साथ इन पर चार्ज है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का। नितिन जयराम गडकरी की बता दूं, उनकी जो लोकसभा क्षेत्र है वो किस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं? तो फ्रेंड्स ये नागपुर कंस्टिट्यूंसी से आते हैं। महाराष्ट्र में नागपुर, और नागपुर इनका लोकसभा क्षेत्र है, यहीं से ये चुनाव जीत के आए। तो अभी हाल ही में 2.5 लाख रुपये इन्होंने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू की है, याद रखिएगा। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में फिल्म जगत की किस मशहूर कोरियोग्राफर का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया? तो फ्रेंड्स सरोज खां, जो कि एक बॉलीवुड की फेमस कोरियोग्राफर थी और इनका दिल के दौरा पड़ने से इनकी अभी हाल ही में मौत हो गई। ये फ्रेंड गुरु नानक हॉस्पिटल में इन्होंने मुंबई में इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। तो सरोज खां काफ़ी फेमस कोरियोग्राफर रही थी बॉलीवुड की, याद रखिएगा इन्हें। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया है? तो फ्रेंड्स अभी दिल्ली सरकार ने एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ और पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया है। ये जो अभियान है ये 10 जुलाई से लेकर 26 जुलाई के बीच आयोजित किया जाएगा। इसमें फ्रेंड बेसिकली जो एनसीआर में जो वायु प्रदूषण का लेवल है
आप जानते ही हैं ऊंचे स्तर पर पहुंच गया और इस अभियान के लिए फ्रेंड हरित आवरण को बढ़ावा देकर वायु प्रदूषण को कम किया जाएगा, याद रखिएगा। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दूं, दिल्ली की जो सीएम है वो अरविंद केजरीवाल है और यहाँ के जो गवर्नर है वो हैं अनिल बैजल, याद रखिएगा इनका। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो फ्रेंड्स ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? इसका जो सही आंसर है वो है सी और डी दोनों, यानी कि रमेश पोखरियाल, डॉक्टर हर्षवर्धन। रमेश पोखरियाल जो कि अभी एचआरडी मिनिस्टर हैं और हर्षवर्धन फ्रेंड्स स्वास्थ्य मंत्री हैं। स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ इन पर जो चार्ज है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी है और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का भी इन पर चार्ज है। तो इन दोनों ने अभी डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 लॉन्च की है। रमेश पोखरियाल बता दूं ये उत्तराखंड के सीएम भी रह चुके हैं और इनका जो पूरा नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, याद रखिएगा। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है जहाँ से चुनाव जीत के आए वह है हरिद्वार, रमेश पोखरियाल की, याद रखिएगा। हर्षवर्धन की बात करूं तो हर्षवर्धन बेसिकली जो इनका जो कंस्टिट्यूंसी है लोकसभा क्षेत्र है वो चांदनी दिल्ली में चांदनी चौक को रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो इन दोनों ने अभी ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 लॉन्च की, याद रखिएगा, रमेश पोखरियाल और डॉक्टर हर्षवर्धन ने। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस कार्यालय के पार्क में एक शहरी वन स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है कैग ऑफिस के बाहर एक शहरी वन स्थापित किया जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते ही फ्रेंड्स यहाँ भारत के नियंत्रक और महालेखा प्रेक्षण यानी कहते हैं कैग पार्क में ही एक शहरी वन का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया फ्रेंड भारत के जो जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उनके द्वारा किया गया है। बता दूं फ्रेंड्स कैग जिनके ग्राउंड में ये शहरी वन स्थापित किया जाएगा, कैग कौन है भारत के वर्तमान? तो वो हैं राजीव महिषी। कौन है? राजीव महिषी। इनका जो आर्टिकल में वर्णन दे रखा है वो 148 से 151 अनुच्छेद के बीच में है। 148 अनुच्छेद ये कहता है कि भारत का एक कैग होगा, याद रखिएगा। और अभी जो कैग के पद पर हैं वो है राजीव महिषी। इनका जो टाइम पीरियड होता है राजीव महिषी का जो कैग हैं वो 6 साल होता है या 65 वर्ष की एज होती है, याद रखिएगा। बात करूँ फ्रेंड्स मैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की, तो अभी जो चार्ज है वो फ्रेंड्स ले रखा है प्रकाश केशव जावड़ेकर ने, याद रखिएगा। प्रकाश केशव जावड़ेकर जो कि अभी जलवायु मंत्री हैं, याद रखिएगा। और इन्होंने ही लॉन्च किया क्या ऑफिस के बाहर एक शहरी वन स्थापित किया है, ठीक है, याद रखिएगा। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है किस वैश्विक संगठन ने ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग या कहते हैं जैम रिपोर्ट जारी की है? तो ये अभी की है फ्रेंड यूनेस्को के द्वारा जारी की गई है फ्रेंड्स। एक स्वतंत्र टीम के द्वारा ये जारी की जाती है जिसके बाद यूनेस्को इसे जारी करता है और ये जो रिपोर्ट होती है ये शिक्षा के क्षेत्र में हुए लगातार विकास और इससे जुड़े प्रयासों के अध्ययन पर आधारित होती है। फ्रेंड्स अभी इसने बताया कि महिलाओं को दब्बू बनाया जा रहा है, यानी कि महिलाओं की पोजीशन जो स्कूल्स हैं वो अपनी बुक्स में नहीं छापते। जैसे कि अभी महाराष्ट्र स्टेट ऑफ ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन 2019 में कही गई है फ्रेंड्स, जो महाराष्ट्र में जो लैंगिक रूढ़िवाद को हटाने के लिए किताबों में छवि में जो हुए सुधार के बारे में बताया गया है कि इसमें दूसरी कक्षा के पुस्तक में महिला पुरुष घर की जो महिला है वो फ्रेंड एक पुरुष के घर में काम कर रही है, जहाँ कहीं कहीं महिला को डॉक्टर दिखाया जाता है और पुरुष को शेफ दिखाया जाता है। तो कहीं महिला को शेफ दिखाया जाता है और पुरुष को कहीं ऊंचे अधिकारी लेवल पर दिखाया जाता है। तो ये इसमें बताइए कि जो महिला को दब्बू बना दिया है, जो किताब हैं टेक्स्ट बुक हैं जो स्कूली बच्चे पढ़ते हैं उनमें, तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स महिलाओं की स्थिति को दर्शाने के लिए ये ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की है यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को की बात करूँ, इसकी जो फुल फॉर्म होती है यूनेस्को की वो होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना 1945 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में। करंटली इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं आप देख सकते हैं, इनका नाम है ऑद्रे अजूले, ठीक है, यही हैं लेडीज़ हैं, ऑद्रे अजूले इनका नाम है, याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो कौन बने फ्रेंड्स? कोरोना संक्रमण के कारण लागू लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ कदम बढ़ा चुके फ्रांस की सरकार में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। जैसे कोरोना वायरस को लेकर आलोचनाओं से घिरी प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप, यानी कि जो पहले थे वो थे एडवर्ड फिलिप, अब जो बन गए हैं वो जीन कैसेक्स बन गए। तो एडवर्ड फिलिप की जगह अब जीन कैसेक्स को बना दिया है फ्रांस के
नए पीएम। और राष्ट्रपति कौन है? एमेनुअल मैक्रोन ने ही जीन कैसेक्स को नया पीएम बनाया है फ्रांस का, याद रखिएगा। फ्रांस की मैं बात बताऊं तो फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस है, और यहाँ के जो करंटली प्रेसिडेंट है वो है फ्रेंड एमेनुअल मैक्रोन। मैक्रोन से आप, मैक्रोनी से आप याद कर सकते हैं ये राष्ट्रपति का नाम। और इन्होंने ही अभी जो जीन कैसेक्स हैं, बी ऑप्शन, इन्हीं देश के नए पीएम का पदभार दिया है, याद रखिएगा। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पाकिस्तान सेना ने किसे पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया है? फ्रेंड, महिलाओं के लिए समय समय पर फतवा जारी करने वाले पाकिस्तान देश ने ही एक महिला को सेना में बड़ा ओहदा मिला है, और पाकिस्तानी सेना में इतिहास में पहली बार एक महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है। वो है फ्रेंड निगार जौहर, नाम याद रखिएगा, डी ऑप्शन, निगार जौहर। पाकिस्तान की मैं बात करूं तो राजधानी है इस्लामाबाद, और यहाँ के करंटली जो प्रेसिडेंट है वो है आरिफ एल्वी। कौन है? आरिफ एल्वी। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है इमरान खान, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12वां। किस राज्य ने अपने मानसून सत्र को एक दिन के लिए रोक दिया है? तो अभी हाल ही में न्यूज़ बना, तो फ्रेंड गोवा के प्रमोद सावंत ने ये बताया फ्रेंड, जो कि उसने मानसून सत्र को एक दिन के लिए रोक दिया। तो ये जो राज्य है गोवा, इसने अपने मानसून सत्र को एक दिन के लिए रोक दिया। और यहाँ के बात करूँ यहाँ के राज्य की, तो राज्य की जो राजधानी है वो है पणजी, और अभी जो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है प्रमोद सावंत, आप देख सकते हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यपाल मलिक, ये इंपॉर्टेंट है, गवर्नर याद करना, सत्यपाल मलिक जो कि गवर्नर है, अभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13वां क्वेश्चन। किस राज्य ने 7 लाख भूमिहीन किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए बल्लाम स्कीम योजना शुरू की है? तो फ्रेंड, ये योजना शुरू की है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा। और इस योजना के तहत कोरोना वायरस महामारी के कारण जो कठिनाइयों का सामना कर रहे करीब 7 लाख भूमिहीन किसानों को करीब 1040 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा। और ये स्कीम जो कालिया योजना भी पूछी जाती है, कालिया योजना भी उड़ीसा से संबंधित है, याद रखिएगा। इसके बाद इसने लॉन्च की है बलराम योजना, ठीक है। तो उड़ीसा सरकार ने किया। उड़ीसा के जो करंटली चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं फ्रेंड्स नवीन पटनायक, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल, याद रखिएगा। कौन है? गणेशी लाल। और राजधानी है भुवनेश्वर। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राष्ट्र के राष्ट्रपति ने चुनाव प्रचार के लिए अपनी तस्वीर के इस्तेमाल के खिलाफ आदेश दिया है? तो फ्रेंड्स, अभी जो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं गोतबाया राजपक्षा, उन्होंने ये कहा है कि फ्रेंड जो राष्ट्रपति जो चुनाव होते हैं या श्रीलंका में जो भी चुनाव होते हैं, उनका जो प्रोपेगेंडा में जो फ़ोटो है या जो भी रैलियाँ निकलती हैं फ्रंट देश में, तो उनके जो फ़ोटो ना लिया जाए रैली के टूर में। कोई भी जो भी कंपेगन हो श्रीलंका में, उनका फ़ोटो बिल्कुल ना लिया जाए। तो ये श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कही, गोटबाया राजपक्षा ने, याद रखिएगा। और श्रीलंका के मैं बता दूं अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो वो हैं महिंद्रा राजपक्षा। इन प्रेसिडेंट और पीएम के जो सरनेम है वो सेम है। जो पीएम है वो महिंद्रा राजपक्षा है, और जो प्रेसिडेंट है वो गोटबाया राजपक्षा है, और राजधानी है जयवर्धनेपुर, याद रखिएगा। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अभी कही है कि उनकी तस्वीर के खिलाफ एक आदेश दिया है श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? तो फ्रेंड, अभी फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व में भारत $500 बिलियन US डॉलर से के फॉरेक्स रिजर्व के साथ फ्रेंड विश्व भर में 5वें स्थान पर है, ठीक है। कौन से स्थान पर? 5वें। आप देख सकते हैं, पहले स्थान पर चाइना, दूसरे पर जापान, तीसरे पर स्विट्जरलैंड, और चौथे पर रशियन फेडरेशन, और 5वें पर इंडिया आ गया। तो इंडिया की जो फॉरेक्स जो एक्सचेंज रिजर्व है वो करीब 500 बिलियन US डॉलर से ऊपर है, और इसी के साथ वो 5वीं पोजीशन पर आया है। तो दोस्तों, ये भी आपको बता दूं, ये जो फॉरेक्स रिजर्व है ये कौन रिपोर्ट निकालता है? तो किसने बताया? तो ये निकाला जाता है IMF के द्वारा। IMF ने बताया। IMF मैं बताऊं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है IMF की 1945 में हुई थी, करीब 74 साल पहले। और बता दूं अभी जो MD हैं IMF की, तो वो हैं क्रिस्टीना जॉर्जीवा। कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जीवा इसकी अभी चेयरमैन है, या कहते हैं MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर। और यहाँ भारतीय एक चीफ इकोनॉमिस्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो वो है गीता गोपीनाथ, याद रखिएगा। ये IMF में ही चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ, याद रखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया 4 जुलाई के महत्वपूर्ण टॉप 15 MCQ करंट अफेयर। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो
पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, यानी कि 5 जुलाई करंट अफेयर के साथ।